Hello students. So in this video we are going to discuss a problem in which we have three variables and with some specific conditions. So we have to find an interval in which the three variables lies. तो प्रॉब्लम पढ़ते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? इफ x, y and z आर थ्री रियल नंबर्स सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4. तो ये कंडीशन दे रखी है उन्होंने. एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6, एक ये कंडीशन है. और पूछा है एक्स वाई जेड लाइज इन, यानी इंटरवल पूछा गया है हमसे कि किस इंटरवल में वो लाई करते हैं. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, जब भी आपको कहीं ऐसा ये स्टेटमेंट देखने को मिले जहां तीन वेरिएबल या कहीं वेरिएबल रियल नंबर दे रखे हों और हमें इंटरवल की बात की जाए, तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट आता है ना, कि जब रियल नंबर्स हो और क्वाड्रेटिक दे रखा हो तो हम कहीं डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करके इंटरवल या रेंज निकालने की कोशिश कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में भी वही कंसेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे ना. तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म करना पड़ेगा. और क्वाड्रेटिक फॉर्म करने के लिए, क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमें रूट्स की ज़रूरत लगेगी. और रूट अगर हमें सम ऑफ द रूट्स पता हो और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स पता हो तो हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं. और क्वाड्रेटिक अगर बना सकते हैं और पता है कि क्वाड्रेटिक के रूट रियल हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 करके उसका इंटरवल या रेंज निकाल सकते हैं. तो वही करने की कोशिश करेंगे ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम. तो दो इक्वेशन है हमारे पास. इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4. एक तो ये इक्वेशन है. एंड द सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6. ये दो इक्वेशन है. तो कहीं ना कहीं इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे. और क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका डिस्क्रिमिनेंट को हम ग्रेटर इक्वल देन 0 या लेस देन इक्वल 0 करके उसका हम रेंज निकालने की या इंटरवल निकालने की कोशिश कर सकते हैं. तो देखते हैं हम यहाँ से. तो हम ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना चाहते हैं भाई, तीनों ही रियल नंबर है, तीनों ही रियल नंबर है. तो आप किसी दो वेरिएबल को लेके भी कोई सा क्वाड्रेटिक बना सकते हैं. तो हम y और z को रूट मानकर क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे. तो अगर y और z को रूट मानकर क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें y प्लस जेड की वैल्यू चाहिए क्योंकि सम ऑफ द रूट्स चाहिए होगा. एंड y इंटू जेड की वैल्यू चाहिए होगी क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी चाहिए होगा. तो अगर हमें y प्लस जेड यानी सम ऑफ द रूट्स पता चल जाएगा एंड y इंटू जेड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पता चल जाएगा तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेंगे. और क्वाड्रेटिक से फिर हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करके इसके इंटरवल पता कर लेंगे. तो यहाँ से हमें y प्लस जेड की वैल्यू तो मिल जाएगी. तो यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स. वाई प्लस जेड की वैल्यू है ये 4 माइनस एक्स. और यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी. तो आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर. 6 माइनस एक्स स्क्वायर. हमें वाई इंटू जेड चाहिए भाई. इन इक्वेशन की हेल्प से हमें वाई प्लस जेड तो मिल चुका है, हमें वाई इंटू जेड भी निकालना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं इन्हीं दो इक्वेशन की हेल्प से हमें वाई इंटू जेड निकालना पड़ेगा, है ना. तो वाई इंटू जेड निकालने के लिए हम परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि y प्लस जेड हमारे पास है एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारे पास है. तो y इंटू जेड निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं. तो जो y इंटू जेड आएगा वो आ जाएगा y इंटू जेड इज इक्वल टू इसके होल स्क्वायर में से इसको माइनस कर दें आप और 2 से डिवाइड कर दें. तो आ जाएगा x नहीं है ना, y प्लस जेड है. तो आ जाएगा y प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2. तो दे सकते हैं इससे हमें y इंटू जेड मिल जाएगा. अब कैसे मिलेगा, इसको ओपन कर लें आप. वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देंगे ताकि ये दोनों माइनस हो जाए. तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2yz. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा yz. तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी. तो यहाँ से हम इस इक्वेशन की हेल्प से yz की वैल्यू भी x के टर्म में निकाल लेते हैं. आ जाएगा yz, x प्लस वाई की वैल्यू है 4 माइनस एक्स. तो आ जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू है 6 माइनस एक्स स्क्वायर. आ जाएगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2. इसको ओपन कर लेंगे तो आ जाएगा yz इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 6 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2. अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा yz 2x स्क्वायर माइनस 8x
एंड प्लस 6 माइनस प्लस के 16 माइनस 6 प्लस क्या आ जाएंगे 10 अपॉन 2। अब इन तीनों से 2 कॉमन ले लेंगे और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो आ जाएगा वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो वाई जेड की वैल्यू हमें पता चल गई और वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें पता है। तो अब हम ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेते हैं जिसके 2 रूट वाई एंड जेड हो, तो उसके सम ऑफ द रूट्स पता है हमें और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पता है। तो इसकी जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो सपोज उसका वेरिएबल ए चूज कर लेते हैं, तो आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस, ऐसी क्वाड्रेटिक बनाना चाहते हैं जिसके 2 रूट वाई और जेड हो, तो हमें सम ऑफ द रूट्स लिखना पड़ेगा वाई प्लस जेड इंटू ए प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखना पड़ेगा, तो वाई जेड आ जाएगा। ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके 2 रूट वाई एंड जेड हैं, 2 रूट वाई एंड जेड है, तो लिख सकते हैं यहाँ से हम, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू 4 माइनस एक्स, क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स इंटू ए प्लस वाई और जेड की वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये आ गई। तो हमने सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया था। हम चाहते थे ऐसी क्वाड्रेटिक बनाना जिसके रूट्स y एंड z हो, तो ऐसी क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमने सम ऑफ द रूट्स कैलकुलेट कर लिया एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैलकुलेट कर लिया और वो क्वाड्रेटिक हमने फॉर्म कर ली। अब जानते हैं ये जो क्वाड्रेटिक बनी है, ये क्वाड्रेटिक के 2 रूट y एंड z हैं और दोनों ही रियल हैं, कंडीशन दे रखी है x y एंड z आर 3 रियल नंबर्स, तो y एंड z भी रियल है। तो अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट y एंड z हैं और वो रियल हैं, इट मीन्स दैट कि ये जो क्वाड्रेटिक बनी है ये वाली a के टर्म्स में, ये क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल देन 0 आ जाएगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल देन 0 कर देते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए, ये तो 1 है क्योंकि ए स्क्वायर ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, क्या जाएगा 1 इंटू सी की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर इक्वल देन 0 हो जाएगा क्योंकि इसके 2 रूट y एंड z रियल है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो आ जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 16x माइनस के 20 सॉल्व कर लेंगे यहाँ से आगे, तो आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस के 16 प्लस के 8x एंड 16 एंड माइनस के 20 आ जाएंगे माइनस के 4 इज ग्रेटर इक्वल देन 0, तो ग्रेटर इक्वल देन 0 है ना, तो आप माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी है चेंज हो जाएगी, आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। जब भी हम किसी इनइक्वालिटी में माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बना है ना, सॉरी ये जो था ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब 2 रूट निकालना है बस यहाँ से, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा इसका 3x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 2x प्लस के 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो आ जाएगा 3x x माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2 एंड x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। हम चाहते हैं इसको वेविकर्थ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम। इसके 2 रूट आ जाएंगे, x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 2/3 एंड एक वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 एंड ये आ जाएगा 2/3। हमें चाहिए नेगेटिव वैल्यूज़, तो आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए इंटरवल आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और इक्वल का साइन लगा हुआ है तो ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। तो जो हमें x की इंटरवल मिला, x का जो इंटरवल मिला है इसको यहाँ से लिख देता हूँ ना मैं, x का जो इंटरवल मिला है तो x लाइज बिटवीन 2/3 to 2, x लाइज बिटवीन 2/3 to 2। अब सेम जैसे हमने x के लिए किया है, अगर हमें y का इंटरवल चाहिए होगा तो हम यहाँ से y की वैल्यू x प्लस z के टर्म में निकाल लेंगे और क्वाड्रेटिक बना लेंगे दो जिसके रूट्स x और z हो जाएंगे। ऐसे कैसे अगर हमें z की टर्म में बनाना है तो z की वैल्यू x प्लस y के टर्म में निकाल लेंगे, x प्लस y की टर्म z की वैल्यू में निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें वो क्वाड्रेटिक बनाने को मिल जाएंगे जिसके रूट x और y है।
तो ऐसे बारी बारी से हम एक इन तीनों की इंटरवल निकाल सकते हैं, और तीनों का इंटरवल यही आएगा 2/3, 2। तो ये इंटरवल स्पेसिफिक इंटरवल आ जाएगा, और यही इन तीनों का इंटरवल होगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ये भी सिमेट्रिक है। तो आई होप कि ये पूरा एक्सप्लेनेशन, ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, है ना। सो थैंक यू।